हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में मटेरियल वेरिएंसेस हमने कवर करे। 5 तरह के मटेरियल वेरिएंसेस थे। आज हम शुरू करेंगे सेकंड हमारे लेबर वेरिएंसेस। कौन कौन से हैं पहले एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तीन तरह के लेबर वेरिएंसेस हैं। लिखो, इसमें फर्स्ट है हमारा लेबर रेट वेरिएंस। फर्स्ट है हमारा लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस। सेकंड है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और थर्ड है हमारा आइडियल टाइम वेरिएंस। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर शील्ड वेरिएंस। लेबर शील्ड वेरिएंस, ठीक है। अभी मैं आपसे फिलहाल 4 वेरिएंस डिस्कस कर रहा हूं। लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी और आइडियल टाइम। चलो फॉर्मूले जरा लिखते हैं इनके। पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड into actual hours paid. Third, labor efficiency variance is equal to standard hours for actual output minus actual hours for actual output into standard rate. और फोर्थ आता है हमारा आइडियल टाइम वेरिएंस फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। पता है, हमने मटेरियल के वेरिएंसेस करे थे ना, तो जैसा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वैसा ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। जैसा मटेरियल प्राइस वेरिएंस था वैसा लेबर रेट वेरिएंस है। बस फर्क इतना है, प्राइस की जगह रेट कर दिया और क्वांटिटी की जगह आवर्स कर दिया। जैसा मटेरियल यूसेज वेरिएंस था वैसा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। बस फर्क कितना है, मैंने क्वांटिटी की जगह आवर्स कर दिया है, प्राइस की जगह रेट कर दिया है। हाँ, एक अलग वेरिएंस जरूर है। कौन सा? आइडियल टाइम। मैं आपको ना जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो देखो, पता है इसमें ना दो चीजों की तरफ मैं आपका थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगा। एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? जरा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, पता है, एक फैक्ट्री की बात करता हूं। फैक्ट्री की, अच्छा, फैक्ट्री में ना एक वर्कर है मिस्टर ए। ये फैक्ट्री में सुबह 10 बजे काम पे आता है और शाम को 6 बजे ये काम से जाता है। मतलब 8 घंटे ये काम करता है और इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया 50 यूनिट्स का। आउटपुट प्रोड्यूस करा 50 यूनिट्स का, ठीक है। अब मैं आपसे जरा थोड़ी सी बात करूंगा, सुनना। मेरे को ना एक बात का जवाब दो पहले। वर्कर सुबह 10 बजे आता है, शाम को 6 बजे जाता है, तो 8 घंटे वो लगातार तो काम नहीं करता है ना। जनरली ऐसा होता है 10 से 2 काम होता है, फिर 2 से 3 का लंच टाइम होता है, फिर 3 से 6 काम होता है।
यानी देखा जाए तो 8 घंटे में काम तो वर्किंग आवर्स, काम तो सिर्फ कितने घंटे हुआ है? काम तो 7 घंटे ही हुआ है ना। 1 घंटा तो कौन सा है? लंच टाइम है, 1 आवर। 1 आवर तो आपका लंच टाइम है। अब मैं आपसे एक दो बातें पूछूंगा। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपको पेमेंट, मैं मिस्टर ही हूं, मुझको पेमेंट 8 घंटों की मिलेगी, ठीक है, या मुझको पेमेंट 7 घंटों की मिलेगी? याद रखना, आपको पेमेंट टोटल मिलेगी 8 घंटों की, इंक्लूडिंग लंच टाइम की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये 50 यूनिट 8 घंटों में बनाए या 7 घंटों में बनाए, क्या कहोगे? 7 घंटे। क्यों? 1 घंटे में तो कुछ काम हुआ ही नहीं, तो इफेक्टिवली तो ये 50 यूनिट कितने घंटों में बने? 7 घंटों में। अब सुनो, देखा जाए तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसी टाइम का तो है, लंच टाइम का। तो इस लंच टाइम को ना हम नाम देते हैं आइडियल टाइम। पता है, आइडियल टाइम को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो आइडियल टाइम पता है क्या होता है? आइडियल टाइम वो टाइम है जिसकी पेमेंट तो मिलती है, लेकिन वर्कर उस टाइम में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आइडियल टाइम वो टाइम है जिसकी पेमेंट तो मिलेगी आपको, लेकिन वर्कर उस टाइम में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है। और आइडियल टाइम का बेस्ट एग्जांपल कौन सा टाइम है? लंच टाइम। अब आओ इन दोनों चीजों पे, मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स पेड। मुझे बताओ इस वाले केस में एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं, मतलब कितने घंटों की पेमेंट हुई है? 8 घंटों की, मतलब इंक्लूडिंग आइडियल टाइम। पेमेंट तो आइडियल टाइम की भी होगी। अच्छा, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगर मैं आपसे पूछूं ये 50 यूनिट कितने घंटों में बने? 8 घंटों में या 7 घंटों में? तो क्या कहोगे? 7 घंटे, मतलब एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो, फिलहाल मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन लेबर वेरिएंसेस के बारे में करा, 4 वेरिएंसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेबर वेरिएंसेस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।